सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को लेकर ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान भी सामने आया। उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि सीमा सुरक्षा बल देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। अधिकार क्षेत्र के संबंध में निर्णय लिया गया है कि बीएफएस 50 किलोमीटर की सीमा में काम कर सकेगा और इसके बावजूद ममता बनर्जी 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र की बात करके स्थानीय पुलिस और बीएफएस के बीच तनाव उत्पन्न करना चाहती और इससे पहले भी राज्यपाल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित बड़ा खतरा बताया था। दरअसल कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से राज्य पुलिस को निर्देश जारी किए गए थे कि राज्य पुलिस ये सुनिश्चित करे कि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न कर पाए और इसको लेकर धनखड़ की ओर से ममता बनर्जी को एक पत्र भी लिखा गया था और इसे संघीय राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में हावड़ा नगर निगम के विभाजन को लेकर फैसला किया गया और इस संबंध में अंतिम निर्णय मुझे लेना है और मैंने 24 नवंबर को ममता बनर्जी सरकार से बिल के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उनकी ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया था। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने एक साल में 11 जमानत याचिकाएं दाखिल करने के लिए एक व्यक्ति पर जुर्माना लगा और कहा कि इस तरह की मनगढ़ंत याचिकाओं के लंबित रहने से अदालतों की सूचियां भर जाती और कीमती न्यायिक समय बर्बाद हो जाता है। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर बेदी ने धोखाधड़ी और साजिश के एक मामले में आरोपी पर यह देखते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया कि उसने परिस्थिति में बिना किसी बदलाव के 11वीं बार जमानत याचिका दाखिल की। और एएसजे बेदी ने कहा कि आरोपी की 10वीं जमानत याचिका 29 नवंबर 2021 को ही खारिज कर दी गई थी और उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत की अपील करने वाली छठी याचिका रद्द करते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और आरोपी 27 नवंबर 2020 से न्यायिक हिरासत में और न्यायाधीश ने कहा कि आवेदक के वकील ने अभियुक्त की न्यायिक हिरासत में कैद को छोड़कर किसी भी बदली हुई परिस्थिति को इंगित नहीं किया और तथ्य की स्थिति या कानून में किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के बिना आवेदक के बाद एक आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता और इस तरह के मनगढ़ंत आवेदनों के लंबित रहने से न्यायालयों की सूचियां भर जाती और कीमती न्यायिक समय भी बर्बाद हो जाता है और अभियुक्त की 11वीं जमानत अर्जी का कोई आधार नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि जमानत याचिका खारिज करते हुए आवेदक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।